औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइट स्कूल अब्दुल-अज़ीज़ कैंपस स्कीम 7 इस्लामियात लाज़मी जमात दहम वर्कशीट नंबर 1 असबाक सूरतुल अहज़ाब रुकू 1 ता 8 हदीस नंबर 11। अज़ीज़ तलबा और तलबात, मैं आपको वर्कशीट नंबर 1 के मुताबिक बताना चाहता हूँ कि देखिए, सवाल नंबर 1 दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। हर सवाल के नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब आप इन्हें इस चैप्टर को सही तवज्जो के साथ गौर के साथ पढ़ेंगे, जो सही सवाल के जवाब का होगा आप उसका इंतखाब आसानी के साथ कर सकेंगे। देखिए, पहला सवाल है, नबी डरते रहें अल्लाह ताला से, काफरों से, मुनाफिकीन से, उमरा से। अब जो इसका सही ऑप्शन होगा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको आसानी होगी इसका नीचे इंतखाब करने में। अब सवाल मुख्तसर जवाब की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ज़िहार किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ज़िहार का कुफारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, मुतबन्ना किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नबी पाक की अज़वाज मुतहरात का मोमिनीन से क्या रिश्ता है। आगे है, अगर ले पाकों के बाप के नाम का इल्म ना हो तो उन्हें कैसे पुकारें। आगे है, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम से पुख्ता आयत क्यों लिया गया। सूरत अहज़ाब में आयत मिसा के अम्बिया में ज़िक्र किए गए अम्बिया के नाम तरतीब के साथ लिखें। आपने चैप्टर पढ़ने के बाद उसके बाद आपको इन सवालों के जवाब तलाश करने में बहुत ही आसानी होगी। जो नाम है वो भी आपकी इस बुक में मौजूद होंगे। आपने नाम मिसा के अम्बिया के नाम तरतीब के साथ लिखने हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। हदीस है, हदीस नंबर 11 का तर्जुमा और तशरीह आपने लिखनी है। यह हदीस आपकी बुक में मौजूद है, वहाँ से देख कर याद भी करनी है और लिखनी भी है। और हदीस के अहम जो नुकात हैं वो भी आपने याद करने हैं और लिखने हैं। नीचे जाते हैं, तफसीली सवालात के जवाबात लिखें। सबसे पहले क्वेश्चन है, सबक के आगाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, इस सबक की आयात में मुँह बोले बेटे के बारे में क्या अदायात दी गई हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दर्ज झैल इबारत का मफहूम बयान करें। सबसे पहली आय मुकस्सा है, अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। दूसरी आय मुकस्सा है, वमा जअला अज़वाजकुम इला तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम। अज़ीज़ तलबा, वर्कशीट नंबर 1 को आपने जो चैप्टर है उसको तवज्जो के साथ गौर से के साथ पढ़ना है। आपने पढ़ने के बाद सवालों के जवाब का इंतखाब भी करना है। अब वर्कशीट नंबर 2 की तरफ आते हैं। जमात दहम असबाक सूरतुल अहज़ाब आयात नंबर 9 ता 20 हदीस नंबर 12। सवाल दिया गया है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। हर सवाल के नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब आपने चैप्टर को इस सबक को गौर के साथ पढ़ेंगे, तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, हर सवाल के नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन होगा आपको उस ऑप्शन का इंतखाब करने में बहुत ही आसानी होगी। वर्कशीट नंबर सवाल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। मुख्तसर जवाब दें, मुनाफिकीन की बखीली क्या थी। दूसरा क्वेश्चन है, जिहाद में रुकावट डालने वाले कौन लोग थे। आगे है, मुनाफिकीन की बुज़दिली पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। आगे है, कुफार के लश्कर और यहूद ने क्या चाल चली। मुनाफिकीन किस तरह मुसलमानों के हौसले पस्त कर रहे थे। खौफ और दहशत से मुसलमानों का क्या हाल है। मोमिनीन की आजमाइश किस तरह की गई। दूसरी शीट की सवाल नंबर 3 है, हदीस नंबर 12 का तर्जुमा और तशरीह लिखें। यह हदीस भी आपकी बुक में मौजूद है और इस हदीस के अहम जो नुकात हैं वो आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तफसीली सवालात की तरफ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबक की आयात की रोशनी में बताइए, ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत कैसे हासिल हुई। दूसरा क्वेश्चन है, ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आजमाइश की घड़ियों में अहले ईमान और मुनाफिकीन का तर्ज अमल क्या था। तीसरा क्वेश्चन है, इन आयात में जिहाद में रुकावट डालने वालों के बारे में क्या फरमाया गया है। वर्कशीट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। असबाक सूरतुल अहज़ाब आयात नंबर 21 ता 27 हदीस नंबर 13। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ग़ज़वा अहज़ाब के बाद
بعد عائدی کی سزا دی گئی۔ بدھوں کو، اہل مکہ کو، بنو قریظ کو، قبیلے کو۔ آپ نے جب اس آیات کو، اس چیپٹر کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، جو صحیح آپشن ہوگا آپ نے نیچے انتخاب کرنا ہوگا۔ ورک شیٹ نمبر 3 کی سوال نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں۔ مختصر سوالوں کے جواب دیں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے، کفار کو کیسے ناکام لوٹنا پڑا؟ جس زمین پر تم نے قدم نہیں رکھا سے کیا مراد ہے؟ مسلمانوں نے دشمن کی افواج کو دیکھ کر کن خیالات کا اظہار کیا؟ حدیث نمبر 13 کا ترجمہ اور تشریح آپ نے لکھنی ہے، اور جو اس حدیث کے اہم نکات ہیں وہ بھی یاد کرنے اور لکھنے ہیں۔ تفصیلی سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ درجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس چیپٹر کو آپ غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور سوالوں کے جواب کا انتخاب کرنے میں بھی بہت آسانی ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ کو ورک نمبر 1، 2 اور 3 ورک نمبر شیٹ بڑی ہی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دعا برگاہ میں دعا یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔